नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अभी इस व्लॉग के एक और नए वीडियो में। भाई फिर से लेकर आए हैं हम कमेंट वाले वीडियो। बहुत सारे कमेंट इकट्ठा हो गए थे और काफ़ी दिनों से मैं कमेंट वाले वीडियोस नहीं बना पा रहा था क्योंकि बिजी था। आज मैंने सारे कमेंट्स एक साथ में एडिट किए और स्क्रीनशॉट लेकर उनकी कटिंग करने के बाद अब मैं बैठा हूँ ये वीडियो बनाने के लिए। तो भाई सबसे पहले तो क्षमा चाहता हूँ कि जब मैंने कहा था कि शनिवार रविवार को आएगा वीडियो और नहीं आ पाया, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। दूसरी चीज़ भाई बहुत ज़्यादा कमेंट्स आते हैं तो उन सब के कमेंट्स को जो कमेंट्स ज़रूरी होते हैं ना, मैं उन कमेंट्स को अलग रख लेता हूँ। और जो वास्तव में मुझे लगता है कि भाई ये सिर्फ क्वेरीज नहीं की गई है, ये सिर्फ कमेंट में अपना नाम लाने के लिए वो लोग कमेंट कर रहे हैं, तो उन कमेंट्स को मैं थोड़ा सा अलग कर लेता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो भाई पहला कमेंट जो है ना वो है दिलीप परमार जी का और ये लिखते हैं, मैंने टाटा पंच एडवेंचर रिदम बुक करवाई है। एडवेंचर रिदम में वेटिंग पीरियड कितना है, क्या आप बता सकते हैं? तो भाई एडवेंचर रिदम के अंदर तो आपको उतना वेटिंग पीरियड नहीं मिलेगा। अब देखिए वेटिंग पीरियड भी सिटी वाइज अलग अलग होता है, हर सिटी का एक अलग वेटिंग पीरियड होता है। तो मुझे नहीं मालूम कि आप कौन सी सिटी से हैं और आपका वेटिंग पीरियड कितना हो सकता है। तो भाई वेटिंग पीरियड का तो देखिए एडवेंचर के अंदर अभी तक 3 महीने का वेटिंग पीरियड चल रहा है। कम से कम मैं बोल रहा हूँ 3 महीने का तो है ही। 3 महीने में आपको एडवेंचर रिदम पैक मिल जा सकता है। और बाकी अगर बात करें दूसरे वेरिएंट्स की तो भाई प्योर में सबसे ज़्यादा वेटिंग चलती है। तो आपका एडवेंचर रिदम बहुत जल्दी मिल जाएगा आपको, 3 महीने कम से कम आप मान के चलो। अकुम जमीर जी लिखते हैं, सर आई एम प्लानिंग टू बाय अ न्यू कार बट कंफ्यूज टू चूज बिटवीन टाटा पंच एडवेंचर एंड वैगन आर ZXi 1.2 फॉर हिली एरियाज। थैंक यू। भाई देखिए अगर हिली है, वैसे मैंने आपके कमेंट का जवाब मेरे ख्याल से दे दिया था मैंने, परंतु फिर भी जो दूसरे लोग देख रहे हैं उनके लिए मैं इसका जवाब दे देता हूँ कि देखिए वैगन आर जो है ना वो हल्की गाड़ी है भाई, वो भारी इतनी नहीं है जितनी कि टाटा पंच है। तो हिली एरियाज में डेफिनेटली इसका परफॉर्मेंस ज़्यादा अच्छा रहेगा, ये ज़्यादा अच्छी तरीके से चढ़ेगी। तो परंतु पंच भी भाई कम नहीं है, ये भी हिली एरियाज में अच्छा परफॉर्मेंस देती है। अगर आपको यकीन नहीं है तो एक हमारे भाई हैं यूट्यूब कम्युनिटी के, विजय व्लॉग्स नाम से उनका चैनल है, वो इसी प्रकार की जो घाटियाँ हैं जो हिली एरियाज हैं उनमें गाड़ी चलाते हैं। तो उनकी गाड़ी में अभी तक तो कोई प्रॉब्लम आई नहीं है। तो आप भी देख लीजिए, अगर आपको सेफ्टी ज़्यादा पसंद है, फीचर कम पसंद है और आपको एवरेज अच्छा खासा चाहिए, तब तो वैगनार की तरफ जाइए भाई। आपके लिए अगर सेफ्टी इंपॉर्टेंट नहीं है और अगर आपके लिए बहुत ज़्यादा सेफ्टी इंपॉर्टेंट रहती है तो भाई आपके लिए एडवेंचर ही सही रहेगा। और डेली रूटीन में अगर आपको चाहिए तो भाई वैगनार CNG की तरफ भी आप जा सकते हो। मोहित कुमार शर्मा जी लिखते हैं, मैं टाटा पंच लेना चाहता हूँ, मेरा बजट 7.5 से 8 लाख ऑन रोड है, और कोई अच्छी गाड़ी है टाटा पंच से अच्छी बिल्ड क्वालिटी और परफॉर्मेंस? तो भाई परफॉर्मेंस के मामले में तो बहुत सारी गाड़ी हैं जो टाटा पंच से अच्छी मिल जाएंगी आपको, परंतु बिल्ड क्वालिटी तो भाई पूरा भारत मानता है अब तो कि टाटा पंच की बिल्ड क्वालिटी बहुत गजब वाली है। और कई ऐसे वीडियोस उपलब्ध होंगे, आप यूट्यूब पर जाकर सर्च करना, जहां पर टाटा पंच का एक्सीडेंट हुआ परंतु अंदर बैठे हुए लोगों को खरोच भी नहीं आई और ना टाटा पंच का कुछ बिगड़ा, जबकि आगे वाली गाड़ी है ना वो पूरी की पूरी समाप्त हो गई। ऐसे कई वीडियोस चल रहे हैं, अगर आप चाहो तो सर्च करके देख लेना। तो बिल्ड क्वालिटी में तो भाई इसका जवाब ही नहीं है। 8 लाख में अगर आप कोई गाड़ी लेना चाहते हो तो सबसे बढ़िया है भाई इसका एडवेंचर विथ रिदम मॉडल, अगर 8 लाख का बजट आपके पास है तो। और अगर इसमें भी आप नहीं जाना चाहते तो भाई सिर्फ एडवेंचर ले लो आप, टाटा पंच एडवेंचर। और परफॉर्मेंस वाइज अगर आपको गाड़ी लेनी है ना तो भाई फिर आप हुंडई की तरफ जाओ, मारुति की तरफ जाओ। उनकी कई कार्स जैसे i20 आ जाती है, i10 आ जाती है हुंडई की, बलेनो आ जाती है मारुति की, और स्विफ्ट आ जाती है। कई गाड़ियाँ आपको मिल जाएंगी इस प्राइस रेंज में जो आपको परफॉर्मेंस बहुत अच्छी देगी, परंतु भाई बिल्ड क्वालिटी जो है ना वो तो टाटा में ही मिलेगी आपको। हिमांशु रस्तोगी जी लिखते हैं, पंच EMT और मैनुअल विच इज बेस्ट विथ रिस्पेक्ट टू ड्यूरेबिलिटी प्लानिंग फॉर एटलीस्ट 5 years। अगर आप मैनुअल और EMT में मेरी अगर राय पूछोगे ना तो भाई मैनुअल लेने की बात करूंगा, क्योंकि देखिए EMT में अभी कितनी ड्यूरेबिलिटी है, रिलायबिलिटी है, वो अभी तक पता नहीं है। टाटा पंच के अंदर अभी तक कोई भी इतने कोई अच्छे मतलब फीडबैक नहीं आ रहा है पंच EMT का। तो अगर आप चाहें तो मैनुअल मेरे ख्याल से बेटर रहेगी पंच से, AMT से। What about AMT Adventure Rhythm Pack? This is my first car AMT because of my wife. Also let me know orange color views. Please sir reply this time. प्रजोत बांग्ले जी लिखते हैं, भाई प्रजोत जी मैंने आपका ये कमेंट पहले भी एक वीडियो में डाला था, परंतु मैंने वास्तव में देखा कि वो कमेंट और वो वीडियो का सेक्शन ही पूरा पता नहीं कहाँ से डिलीट हो गया।
मैंने पूरा उसमें डिटेल में बताया था कि ऑरेंज कलर भाई मुझे पर्सनली पसंद नहीं है। ऑरेंज कलर भाई जिस कलर की कार्स चलती है ना, उस कलर्स की कार से थोड़ा सा विपरीत लगता है वो कलर, ऑरेंज कलर। तो मेरे ख्याल से बिल्कुल भी वो मुझे सही नहीं लगता है। और उसका रख रखाव भी बहुत भारी पड़ेगा भाई आपको। ऑरेंज कलर का छोटे मोटे स्क्रैच भी साफ साफ दिखाई देंगे आपको ऑरेंज कलर के ऊपर। तो ऑरेंज कलर की तरफ ना ही जाएं तो अच्छा है मेरे हिसाब से। फिर अपनी अपनी चॉइस होती है भाई, किसी को ऑरेंज कलर बहुत ज़्यादा फंकी लगता है, स्पोर्टी लगता है, तो वो लेते भी हैं और चलाते भी हैं और उनको अच्छा भी लगता है। तो सबकी अपनी पसंद होती है भाई कलर्स के मामले में। मेरी पसंद नहीं है ऑरेंज कलर। मृत्युंजय समद्दर जी लिखते हैं, फ्रेंड व्हाट इज बेटर टाटा टियागो एक्सटी पेट्रोल वेरिएंट और टाटा पंच एडवेंचर मॉडल बेस्ड ऑन दिस पॉइंट्स? गुड माइलेज, सेफ्टी, लो मेंटेनेंस कॉस्ट, इजी टू ड्राइव एटसेट्रा। भाई इजी टू ड्राइव है ना वो पंच है, मैं आपको बता देता हूँ। इजी टू ड्राइव पंच है टियागो से। उसके अलावा मेंटेनेंस कॉस्ट अभी तक तो कोई भी ऐसा सुनने में नहीं आया कि किसी को मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत ज़्यादा पड़ी हो टाटा पंच की। जो 6 से 7 महीने चला चुके हैं ना, उनका भी बिल मैं देख चुका हूँ, ज़्यादा कुछ मेंटेनेंस कॉस्ट नहीं आता है। सेफ्टी के बारे में तो भाई पूछिए मत आप। सेफ्टी तो मतलब भर भर के दी हुई है गाड़ी में, तभी 5 स्टार मिला है भाई एनकैप में। गुड माइलेज, माइलेज भी अच्छा खासा निकाल सकते हो अगर आप अच्छी तरीके से गाड़ी को चलाते हो तो। बस यही एक पॉइंट है ना भाई, वो लोग समझ नहीं पाते हैं और वो लोग इस टाटा पंच की बुराई करते हैं। इसमें माइलेज निकालना आपके हाथ में है पूरी तरीके से, गाड़ी पे कोई डिपेंड नहीं है। आप जैसा चलाओगे वैसा माइलेज आप निकाल लोगे। दूसरी बात, आपको कंफ्यूजन है टियागो एक्सटी और टाटा पंच एडवेंचर के बीच। भाई टियागो एक्सटी से कई गुना ज़्यादा अच्छी है टाटा पंच एडवेंचर। अगर आप दोनों के बीच में कंफ्यूज हो ना, तो भाई मैं तो आपको सलाह दूंगा टाटा पंच एडवेंचर जो है वो 100% आपको लेनी चाहिए। PR पटेल जी लिखते हैं, भाई मैं भी सोच रहा हूँ लेना, मंथली रनिंग 500 किलोमीटर है, विलेज एरिया है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं आएगी, गियर बॉक्स प्रॉब्लम तो नहीं है, 7.5 लाख में मिल रही है इंदौर में, एडवेंचर वेरिएंट 25 दिन में। तो भाई अभी तो रेट्स बढ़ चुकी हैं। आपने ये 8 दिन पहले कमेंट किया था, तो रेट तो बढ़ चुकी है। 5,000 रुपये एक्स शोरूम में आपके बढ़ चुके हैं। तो ये आपके जाते जाते लगभग 8 से 9 हज़ार रुपये का आपको और एक्स्ट्रा देना पड़ेगा अगर आप एडवेंचर मॉडल लेना चाहते हो। तो भाई विलेज एरिया है, 500 किलोमीटर का मंथली रनिंग है, तो आप आराम से इस गाड़ी को ले सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं करेगी। उल्टा विलेज एरिया में ये आपके बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी चलने के अंदर। इसके जैसा मुकाबला ही नहीं है। मैं खुद विलेज एरिया में रहता हूँ और वहाँ मैं ये दिल्ली अप डाउन करता हूँ विलेज एरिया से, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं करती ये गाड़ी। आनंद जी लिखते हैं, प्लानिंग टू बुक बेस मॉडल ऑप्शंस काइगर RXE एंड पंच प्योर, देन एक्स्ट्रा फिटिंग आफ्टर 6 months, फैमिली ऑफ 4, ईयरली एवरेज किलोमीटर 10K, विल कीप फॉर 5-6 years, विच विल बी बेटर, प्लीज एडवाइस। तो अगर आप फैमिली के लिए लेना चाहते हो, 4 लोगों की फैमिली है, तो भाई पंच से बेटर कोई गाड़ी नहीं है। काइगर RXE में मैं मानता हूँ कि बहुत ज़्यादा रूम है, मैं खुद उस गाड़ी में बैठ कर आया हूँ, रूम बहुत ज़्यादा है उसमें, पंच से ज़्यादा रूम है और ज़्यादा लंबी चौड़ी दिखाई देती है इसका जो बेस मॉडल है वो। परंतु भाई अगर बिल्ड क्वालिटी की बात करें ना, तो पंच के सामने भाई कहीं नहीं टिकती है। मैंने खुद देखा हुआ है, काइगर RXE के अंदर जो बिल्ड क्वालिटी है ना, वो उतनी अच्छी भाई मेरे को नहीं लगती है जितनी पंच प्योर के अंदर है। तो आप अगर चाहते हैं कि भाई 5-6 साल के लिए कोई मजबूत गाड़ी चाहिए आपके फैमिली के लिए, 4 लोगों के लिए पंच एकदम परफेक्ट गाड़ी है भाई। इसके अलावा आपको कोई सोचना भी नहीं चाहिए। और उसके अलावा अगर फिर भी आप काइगर RXE लेना चाहते हैं, तो भाई 2 चीज़ें सोच लीजिए। एक तो भाई कि अपनी खुद की घर की कंपनी नहीं है ये। दूसरी चीज़ कि आप इसमें आफ्टर मार्केट कोई कार्य करवाने जाओगे ना, तो जितना पंच प्योर में बेटर काम होगा उतना इसमें नहीं हो पाएगा। ये आप समझिए बात को, क्योंकि अभी चल रहा है पंच प्योर का क्रेज और मार्केट में इसकी एक्सेसरीज भर भर के आ रही है भाई। हर जगह इसके पार्ट्स मिलने शुरू हो गए हैं, छोटे से छोटे शहरों में इसके पार्ट्स मिलना शुरू हो गए, क्योंकि लोगों में क्रेज है इसका। तो कहीं पर भी पार्ट्स मिलने में आपको परेशानी नहीं आएगी। 5-6 साल बाद इसमें जब बेचोगे ना इसको, तो ये मॉडल बहुत अच्छे में बिकेगा आपका। राज मोबाइल मैक्स भी लिखते हैं, आप बहुत अच्छे वीडियो बनाते हो और मैं आपका वीडियो देखता हूँ, आप काजीरंगा के बारे में कुछ डिटेल देना, सही लेना चाहिए कि नहीं, सबको सही सजेशन देते हो, बहुत अच्छा काम है। थैंक यू वेरी मच राज मोबाइल जी, और बहुत बहुत धन्यवाद इस कमेंट के लिए। आपको वीडियो अच्छा लगा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आगे आप लिखते हैं, भाई आप टाटा पंच काजीरंगा मैनुअल के बारे में कुछ बताओ, मुझे ये परचेस करनी है तो कैसी है। तो भाई काजीरंगा के अंदर कुछ जो बाहरी स्ट्रक्चर है ना,
उसी में डिफरेंस है, बाकी अंदर की तरफ कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। तो काजीरंगा लो चाहे क्रिएटिव लो, आपको ज़्यादा कोई भी डिफरेंस में नहीं मिलेगा। सिर्फ वो राइनो की जो तस्वीर है ना वो मिलेगी, और एक कलर जो है ना वो बड़ा प्यारा लगता है काजीरंगा एडिशन का। वो कलर के लिए अगर आप लेना चाहो तो काजीरंगा एडिशन ले सकते हो। बाकी ड्यूल टोन के अंदर आता है ये, और जो अंदर का फीचर है वो सारे के सारे सेम है क्रिएटिव से। तो आप अगर चाहो तो ले सकते हो, चाहो तो नहीं ले सकते हो, परंतु काजीरंगा और क्रिएटिव में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। पिंग पिंग नाम से एक आईडी है, वो लिखते हैं भाई मेरा इंजन इमोबिलाइजर ब्लिंक कर रहा है जब मैं कार लॉक कर दूं, क्या ये नॉर्मल है? भाई यही नॉर्मल है। जब आप कार को लॉक कर देते हो ना, उसके बाद अगर वो ब्लिंक नहीं हो रहा है ना, इसका मतलब आपके कार के इमोबिलाइजर में कोई ना कोई मिस्टेक है। तो अगर वो ब्लिंक हो रहा है ना तो ये नॉर्मल है, ये सेफ है, आपको डरने की आवश्यकता नहीं है, वो ब्लिंक होना जरूरी है। तो दोस्तों ये था टाटा पंच के कमेंट्स का पहला पार्ट। दूसरा पार्ट हम भाई कल अपलोड करेंगे, क्योंकि देखो कमेंट वाला वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है, इसलिए दूसरा पार्ट हम लोग कल अपलोड करेंगे। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं कल नए वीडियो में, तब तक के लिए भाई जय श्री राम।